नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस कोचिंग बाराबंकी में। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एसएससी की एसटी नंबर। हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब 140 नंबर की एसटी डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, चलिए देखिए बिना समय गवाए देखते हैं पहला सवाल क्या है आपकी एसटी का। और देखो पहला सवाल आपका क्या रहा है। बोला एक लड़के ने एक संख्या को देखा है, उसमें कुछ मतलब एक लड़के ने एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने 30 से गुणा कर दिया, तो सही उत्तर जो है वो 400 कम आया। तो बताओ वो संख्या से कितने से गुणा किया गया। मान लो अगर कोई संख्या रही होती तो अगर वो पहले 50 से गुणा कर रहा था, अब कितने से कर रहा है, उसी संख्या में 30 से, और अंतर कितने का चल रहा है, 400 का। तो ये 20 पी आ जाएगा, क्या समझ पा रहे हो क्या। तो ये 400 हो गया। पी का मान कितना रहा होगा, तो 400/20। इसका मतलब है कि जो संख्या हमको चाहिए थी वो कितने से गुणा कराना था, 20 से। तो 20 इस सवाल का आंसर रहा होगा, है ना। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल अपने पास क्या है, देखिएगा। यह tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 लिखा है। तो आपको एंगल बताना है। देखिएगा एंगल कैसे मेजर करते हैं। आप क्या इस बात को जानते हो क्या कि x प्लस 1/x बराबर या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 2 के बराबर है। तो यहाँ पे x स्क्वायर का मान 1 आता है। हमेशा ये ध्यान रखो कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 आए तो हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। यहां से देखेंगे तो क्या हुआ, यहां से पता चल रहा है कि tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आएगी। तो tan स्क्वायर थीटा मतलब tan थीटा की वैल्यू 1 आएगी। तो थीटा 1 कब होता है, तो 45 डिग्री को होता है। अर्थात इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 45 इस सवाल का आंसर रहा होगा। ठीक है भाई, चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है। तीसरे सवाल को अगर आप ध्यान से देखो तो तीसरे वाले सवाल में एक दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों का अनुपात दिया है, मतलब इनकी स्पीड का रेशियो दिया है भाई। और स्पीड का रेशियो कितना दिया है, 3 और 4 दिया है। तो मैं बोल सकता हूँ टाइम का रेशियो 4 और 3 आ जाएगा। यहाँ से देखो कितने मिनट ज्यादा ले रहा है, तो यहाँ से 20 मिनट अधिक ले रहा है 1। तो यहाँ से 1 ले रहा है। 1 का मान अगर 30 है तो 4 का मान कितना होगा, तो 4 का मान अपने पास आ जाएगा 120 मिनट। और 120 मिनट की वैल्यू क्या है, तो 120 मिनट को बोल सकते हैं हम लोग 2 घंटा। तो इस सवाल का आंसर कितना आना था भाई, 2 घंटे इस सवाल का आंसर होगा, है ना। तो अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल को देखो क्या लिखा है। यहाँ पे आपसे जो भी परसेंटेज पूछा है, एक छात्रावास मतलब अंग्रेजी में 52% और गणित में 42% और अंग्रेजी और गणित दोनों में इतने परसेंट फेल होते हैं। ये फेल वाला डेटा दिया है। देखो भाई साहब, जब भी अगर इस सवाल को आप बनाना भी चाहते हैं तो जो दोनों का कॉमन डेटा होता है हम उसके ऊपर लिख के काम कर रहे होते हैं। ठीक है, समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ वो देखो। मैं ऐसे समझो, ये एक अंग्रेजी का बोला है और ये आपका एक किसका है, गणित का। तो ये इंग्लिश और मैथ्स है। ये टोटल 52% है, ठीक है। और ये कितना है, 42%। और ओवरऑल 17% है कॉमन जो फेल होने वाला है। अगर इससे 17 हटाओगे तो कितना बचेगा, अगर आप इसमें से घटा दो 52 में से 10 तो 42 और 2 कम कर दो तो 50 और 40 और कितना हो गया, तो ये आएगा आपका 45% बचा हुआ से। ये 17 है। 42 घटाओगे, इससे 42 घटाओगे तो कितना आ गया, 30 32 2 और ये आएगा कितना, 25%। ठीक है, सबको जोड़ लो यार। सबको जोड़ोगे तो 45 और ये कितना हो जाएगा, 70 और 10 87%। सही है क्या, देखो इसमें से इसे घटाओगे तो कितना बचेगा, 5 और ये कितना आएगा, 4 और 3 मैंने गलत घटा दिया। ये आएगा 5 और ये 4 ये 3, 35%। 35 इधर 25 इधर, तो इसका मतलब 25 और 35 कितना हो गया, 50। 50 और 17 कितना हो जाएगा, तो 50 60 और 17 कितना हो जाएगा, 77%। ये गलत लिखा, 77% फेल होंगे। अगर 77% फेल होंगे तो पास कितने होंगे, तो पास होने वाला डेटा होगा 100 में से 77 घटा दो और 100 में से 77 घटाओगे तो कितना आएगा, 23% इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते। 5वां सवाल देखते क्या लिखा है। हाँ यार, ये सीरीज का सवाल है और सिंगल शिफ्टिंग सीरीज है। मैं बताता हूँ कि ये वाला हिस्सा क्या बताता है, जो सीरीज का गुणा बताता है। यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे। जो सीरीज का क्या बताता है, अंतर बताता है। अब गुणा वाली प्रोसेस लिखी नहीं है, अंतर वाली लिखी है। तो m और n का जो अंतर है वो 1 के बराबर आना चाहिए और प्रोसेस के हिसाब से आप क्या लिख सकते हो, 0। कहाँ पे भाई, ये। और मुझे ये लगता है कि ये एसएससी 2020 का आया हुआ सवाल है।
ठीक है, देखिएगा सिंपल सवाल है। ठीक है, 6 नंबर सवाल देखते क्या है। 6 नंबर सवाल, इस वाले डेटा को यार ध्यान रखो, बहुत अच्छा है, कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है, एकदम सटीक है, एक्यूरेट है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगर ये कभी बराबर होता है तो त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती है, मतलब इनसे बनने वाला ट्रायंगल जो भी होगा वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और उसकी सारी भुजाएं बराबर होती है तो कोण भी बराबर होते हैं। अब बताओ साइन स्क्वायर ए निकालो, चाहे साइन स्क्वायर बी निकालो, चाहे साइन स्क्वायर सी निकालो, वो आना 60 डिग्री पे ही है। और तुम ऐसा करो, साइन 60 की वैल्यू देख लो, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2। स्क्वायर करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वैल्यू आएगी 3/4 आएगी। अब सबको 3/4 3/4 3/4 3 बार जोड़ दो और ये आ जाएगा 9/4। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा में से एक रहता है, ये अलजेब्रा में भी यूज होता है, ट्रिगो में भी यूज होता है ना। चलिए 6 नंबर हो गया, 7 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु को सूची मूल्य के आधे मूल्य पर बेचा जाए तो 20% की हानि होती है, और सूची मूल्य पर ही बेचा जाए, आधे मूल्य पर बेचने का मतलब है तुम 50% पे बेच रहे हो, और सूची मूल्य पर बेचने का मतलब है 100%। अगर 50% को तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारा 50% 20% की हानि दिखा रहा है, मतलब 80 के बराबर है। तो 100 कितने के बराबर होगा, तो 100 160 के बराबर होगा। और 160 का मतलब क्या हो गया कि 100 का सामान 160 पे दे रहे हो, अर्थात आपको 60% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, 8 नंबर सवाल देखो क्या लिखा है, इसको समझिएगा यार, ये काबिल नहीं है पर मतलब तुमको पता रहना चाहिए। हम लोग इसे फिगर बना के सॉल्व करेंगे, है ना। चलो देखो, मैं बनाता हूं फिगर, ठीक है और अच्छा भी है। पहले हम लोग येलो कलर से इसको खींच लेंगे, इसको ऐसे बना दो और इसको छोटा करके ऐसे। एक और कलर हम लोग यूज करेंगे जिससे कि हम लोग समझ पाएंगे। देखो ये वाला एंगल उन्होंने 90 डिग्री दिया है, ये एंगल कितना दिया है 30। देखो ये 90 डिग्री होगा तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, ये 60 होगा। ठीक है, ये पूरा एंगल भी कितना होगा, 90 होगा। ये 30 है, ये 90 है, तो ये वाला 60 रहा होगा। एंगल का ही खेला है इसमें। अब देखो ये 90 है, ये 60 है, ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 होगा, और ये 30 और 90 तो ये फिर कितना होगा, 60 होगा। बचा हुआ ये 30 होगा। ऐसे एंगल कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। ठीक है, अब देखो इधर ये वाली वैल्यू 2√3 है, और इस वाली वैल्यू को शायद वो पूछ रहा है, एडी का मान पूछ रहा है उससे। एडी का मान उन्होंने पूछा है, बी और सी। ये वाला हिस्सा हमको चाहिए। अगर ये हिस्सा चाहिए तो हम इस 30 वाले के सामने की वैल्यू निकाल लें, इस 30 वाले के सामने की वैल्यू निकाल लें तो बहुत सारे सवाल का आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब देखो कैसे कैरी कर रहे होंगे। देखो इस 30, अब मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ, इस 30 को 2√3 कर रहे हो तो इस 60 को क्या कहोगे, तो √3 का गुणा करा देंगे। जानते हो क्या, 60 के सामने आने के लिए √3 का गुणा करा देते, तो ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब देखो इस 30 को अगर 6 कहते हो, इस 30 को कितना कहते हो, 6 कहते हो, इस 30 को, इस वाले फिगर को देखो, बड़े वाले फिगर को बना लेते हैं ना, दिक्कत नहीं होगी। ये 30 है, ये एंगल देखो यहाँ 60 है, और इस 30 के सामने 6 आ रहा है, तो इस 60 के सामने 6√3 आ गया। यही इस सवाल का आंसर था। बस वो एंगल का खेल था, एंगल समझ लेते तो बन जाता। अगला देखो क्या हुआ, 12% के हिसाब से 2450 रुपए बन रहे हैं, तो 2 साल की साधारण ब्याज क्या होगी ये आपको बताना है। तो भाई 2 साल की साधारण ब्याज चाहिए, चलो देख लेते हैं। ऐसा करो यार, आप इसको बनाने के लिए साधारण ब्याज कितनी है, 2400 रुपए। तुम पहला ही ऑप्शन आप टारगेट कर लो, वहीं से बन जाए। अगर 2 साल की साधारण ब्याज अगर 2400 रुपए है तो 1 साल की 1200 होगी, अगले साल की भी 1200 होगी, अगर मैं इसको मान रहा हूँ। और इसके ऊपर 12% निकालोगे तो 1200 का 12% कितना आएगा, 144 रुपए आएगा। क्या देखो CI 2544 रुपए बन रही है, हाँ बन रही है। इसका मतलब ये सवाल का ही आंसर कैरी होगा। मैंने मूलधन नहीं निकाला, मूलधन निकालने से मैं थोड़ा बचना चाहता हूँ, नहीं तो हम टाइम नहीं मिलेगा, थोड़ा सा वक्त खराब हो जाएगा ज़्यादा। देखो क्या, एक सिलेंडर की ऊंचाई उसकी परिधि से 4 गुना है। एक सिलेंडर है जिसकी ऊंचाई उसकी परिधि से 4 गुना है, और सिलेंडर में परिधि क्या होती है, तो परिधि वृत्त के आकार की होती है, और परिधि क्या होगी 2πr, और तो इसका मतलब रेडियस आएगी C/2π। परिधि के फॉर्म में एरिया चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है,
वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है सी स्क्वायर अपॉन 4 पाई। एच कितनी दी है, 4 गुनी है, बोलो तो 4 लिखो, इंटू 4 से ये इससे कट जाएगा और ये स्क्वायर करोगे तो ये 1 पाई से पाई कट जाएगा। तो इसका आंसर सी क्यू अपॉन पाई आता है, जो डी ऑप्शन है। कुछ नहीं, सवाल में सिंपल था, देख सकते हो। 11 नंबर देख लो, 3a और 4b का अंक गणितीय माध्य। अंक गणितीय माध्य का मतलब तुम ऐसे समझो, समांतर माध्य बोलते हैं इसको हिंदी में, या फिर इसका एवरेज सम। तो 3a प्लस 4b को अगर आप एवरेज है वो 50 से अधिक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 3a प्लस 4b की वैल्यू 100 से ग्रेटर आई होगी योग में। a b का 2 गुना, a है वो b का 2 गुना है। a की जगह या b की जगह, a की जगह 3a रख दो तो 6b प्लस 4b 100 के बराबर है, तो ये 10b हो गया। और b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 10 से बड़ी आनी चाहिए। अगर b का मान 10 से बड़ा आएगा तो a का मान 20 से बड़ा आना चाहिए, और 20 से बड़े का मतलब है ये तीनों तो होने से रहे, तो 20 से बड़ा मान कितना है, 21। तो a की वैल्यू कम से कम 21 आप रख सकते हो। देखो एक दो संख्याओं का मात्रा इतना है और एलसीएम इतना है। एलसीएम क्या होता है, तो एचसीएफ इंटू कोप्राइम नंबर होता है। अब ये 455 है, ये 13 है, कोप्राइम नंबर का प्रोडक्ट निकाल लो, ये यहाँ से 35 बार है, देख लो 13 3 39 13। इसको कितने में तोड़ सकते हैं, 7 और 5, 7 पंजे 35। नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, ए और बी, दो नंबर अगर देखोगे तो एक 7 गुणा 13 बनेगा तो 13 सत्ते 91 बनेगा, और एक 5 गुणा 13 बनेगा जो 65 बनेगा। हमें 75 से 125 के बीच में चाहिए, तो ये वाला तो होगा नहीं, 91 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, ये बताया हुआ सवाल है, ये तो क्लास में। 13 नंबर देखो क्या लिखा है, ए और बी दो लोग हैं और अलग अलग 9 और 15 दिन में काम कर सकते हैं। तो ए अगर कर रहा है 9 दिन में, तो बी कर रहा है 15 दिन में। एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ये 5वां, ये 3वां। बारी बारी से काम करते हैं, और ए मतलब का स्टार्ट करता है, तो बताओ कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ऐसा करो, ए और बी दोनों का 2 दिन का काम देख लो। ए और बी 2 दिन में कितना काम करेंगे, तो 2 दिन में 8 काम करेंगे। ऐसे 8 के 45 में कितने पेयर बनेंगे, तो 8 पंजे 40, 5 पेयर बनेंगे। 5 पेयर का मतलब ये है कि आप 10 दिन के अंतर्गत आप 40 काम कर दोगे। बारी किसकी आएगी, इसकी। तो 10 दिन काम हो चुका है, काम बचा कितना, 5। करना कितना है, 1 को, और एक करता भी कितना है, 5। 1 दिन और खर्च होगा एक्स्ट्रा, मतलब दिन लगेंगे 11 दिन इस सवाल का आंसर। 14 नंबर देखो क्या लिखा है, बी एक व्यक्ति पैदल चलकर 20 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर सकता है, 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वही दूरी वह 8 घंटे में तय करता, तो बताओ वह कितने समय जल्दी पहुंच जाता। ऐसा करो, यहाँ से यार टाइम निकाल लो, 5 से 20 किलोमीटर 4 घंटे का समय लगना चाहिए। 4 घंटे में ये बोल रहा है कि वो 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है, सॉरी 40 मिनट देरी से पहुंच रहा है, 40 मिनट। ठीक है, तो एक्चुअली में टाइम कितना रहा होगा, एक्चुअली में टाइम रहा होगा उसका 4:40 का मतलब है 240, 520, ठीक है हाँ, और 40 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है, मतलब 200 मिनट उसने खर्च किया होगा बस। और 8 की स्पीड से चल रहा है, तो 8 की स्पीड से चलेगा, तो यहाँ से टाइम निकाल लो। 8 की स्पीड से चलाओगे तो ये 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2.5 घंटे का समय लगना चाहिए। 2.5 घंटे का मतलब कितना हो गया, 2.5 120, 150 मिनट हो गया। अब ये बताओ, ओरिजिनल टाइम 200 मिनट है, पहुंच वो 150 में रहे, तो इसका मतलब 50 मिनट पहले पहुंच गया होगा। 15 नंबर देखो क्या, एक कार्य कुशलता में 20 से 3 गुना अधिक काम करता है, 3:1, ये इनकी क्षमता का रेशियो है। तो ऐसा करो, दिन का रेशियो निकाल लो, तो 1:3 आ जाएगा। अंतर देखो, दिन में 2 का है, वहां अंतर 60 का। अगर 2 को आप 60 कहते हैं तो 1 को 30 कहोगे, तो ए और बी के दिन निकालो। ए के दिन आ जाएंगे कितने, 30 दिन, और बी के दिन आ जाएंगे कितने, 90 दिन।
अब क्या है, एलसीएम ले लो तो 90 आ गया, ये 3 कैपेसिटी है, एक 90 को 4 कैपेसिटी से काम कराओगे तो 22.5 देना, 22.5 इस सवाल का आंसर। अगला देखो क्या, इस वाले सवाल को समझ लो, 16 नंबर सवाल अच्छा है थोड़ा सा, और इसको देखिएगा, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे सवालों में से एक है। इसको समझ लेते हैं, मैं इधर बता देता हूँ आपको, बहुत डिटेल से इसको देखते हैं, अच्छा है। उन्होंने बोला है कि एक साइक्लिक आपको बनाना है त्रिभुज, मतलब साइक्लिक जब बोलता है तो ये समझ लेना कि हमेशा सर्कल के अंदर बनाए जाते हैं, ठीक है। इसको नाम दे दो, ये ए नाम है, ये बी नाम है, ये सी नाम है। इनके एंगल वाइज सेक्टर करने हैं, एंगल वाइज सेक्टर करने हैं। इसका एंगल वाइज सेक्टर, इसका एंगल वाइज सेक्टर और इसका एंगल वाइज सेक्टर। ये पी पे मिल रहा है सर्कल में, ये क्यू पे मिल रहा है, ये आर पे मिल रहा है। और इन तीनों को अगर आप मिला दोगे, इन तीनों को अगर आप मिला दोगे तो एक आकृति बन के तैयार हो जाएगी, एक ट्रायंगल बन के तैयार हो जाएगी। अब ये बोल रहा है इस वाले एंगल का मान बता। पहले तो ये फिगर कुछ ऐसा हो गया, और मैं आपकी सुविधा के लिए एक बात बता दूं, मैं अगर मेन ट्रायंगल एबीसी है और ये मान लो PQR है, तो पहले तो ये सारे जो बोले जाते हैं इनको एक नाम देते हैं, ये सारे फिगर होते हैं स्टार फिगर के नाम से जानते हैं। अगर इनका एंगल A है, इनका एंगल B है, इनका एंगल C है, तो जो देखो सामने वाला जो एंगल होता है ना, अगर एंगल वाइज सेक्टर से बन के जा रहा है तो ये एंगल 90 माइनस B/2 होगा, एक्शनल की तरह काम करता है। ये वाला 90 माइनस C/2 होगा, और ये वाला ये 90 माइनस, मतलब जिस एक कोण के सामने आएगा उसी कोण के हिसाब से चलेगा। तो तुमको ये वाला चाहिए था, तो ये वाला चाहिए था, सवाल के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आना चाहिए, तो सवाल के अकॉर्डिंग प्लस वाला आंसर तो नहीं आएगा, माइनस वाला आंसर आएगा। और ये बी के सामने जा रहा है इसलिए बी वाला आएगा, ए वाला भी नहीं आएगा। 17 नंबर देखो क्या, धारा की दिशा में चलना है, तो धारा की दिशा में आप जानते हो बोट एंड स्टीम की चाल जुड़ जाती है, और वो कितनी है 15, और विपरीत दिशा में कितनी है 9। तो मैं बोट की चाल चाहिए, इससे घटा दो, 2v बराबर 24 आ जाएगा, और b का मान 12 आ जाएगा। 12 इस सवाल का आंसर रहा। ये देखो ये वाला सवाल तो ठीक ही है यार, आप इसको बनाइएगा, मतलब अब तो तुम एसटी दे रहे होगे, अगर एसटी देने के बाद अगर ना बने तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, फिर देखिएगा वीडियो में, देखो कितना अच्छा सॉल्यूशन है इसका। इसको देखते हैं यार, ये लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, देखो तुम जानते हो अगर ये प्लस में होता है तो इनटू में आ जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको लिखोगे तो ये ऐसा कट जाएगा, सेक बचेगा, सेक का उल्टा क्या होगा कॉस, तो इसका रिजल्ट जो आता है वो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉस 2 थीटा का होता है, और cos 2 थीटा का tan के टर्म्स में क्या होगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। पुट करोगे तो 1 माइनस 4 1 प्लस 4, आंसर माइनस के 3/5। देख लेना, अच्छा है। और एक और तरीका भी था, क्या तुम इसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस मान लो और वहां से कोसेक और सेक निकाल लो, उठा के यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा तब। बट और अच्छी बात है, पता हो तो ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है, भुजा कितनी है 6√3। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दो, 3√3 3√3। सामने वाली भुजा हाइट क्या होती है, तो इस आधी भुजा का कितने गुना, √3 गुना, तो ये भुजा आ जाएगी 9। तुमको परिवृत्त की त्रिज्या चाहिए तो छोटी आर निकाल लो, जो हाइट का तीसरा हिस्सा होती है, तो 3 आएगी। कैपिटल आर क्या होती है, इसका 2 गुना होती है, इसका मतलब कितनी आएगी 6। 6 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है भाई, अगला चलते हैं। ये देख लो, ये बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छे सवालों में से ही कह सकते हैं तुम्हारे पास। ये प्रोबेबिलिटी के सवाल है, पहली बार मैंने डाले हैं तुम लोगों के लिए, ठीक है, और ये पता होनी चाहिए। उससे पहले ये समझ लो कॉम्बिनेशन का एक पॉइंट होता है, जैसे कहीं लिखा है 5C2, तो आप इसको तोड़ोगे कैसे वो देख लो। ये कहीं लिखोगे तो 5
नीचे 2 लिखा है तो 2 बार ओपन करेगा, 5 और 5 से छोटा नहीं, 2 को ओपन करोगे 2 बार, तो 2 इंटू 8, इसको कैलकुलेट कर दो, इसकी वैल्यू आएगी। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे इसे बना रहे हैं, वैसे भी बना सकते हैं, तो पर मैं बना रहा हूँ। बोला गया है कि टोटल गेंद देखो पहले यार, तुम्हारे पास रेड कितनी है 6, ब्लू कितनी है 2, सॉरी ब्लू 4 है, ठीक है, और ग्रीन कितनी है तो 2 है, येलो कितनी है तो 3 है। सवाल बनाते हैं, अच्छा सवाल है, बनाते। और दोनों गेंद कैसी रखनी है, आपको लाल गेंद लेके आनी है, दोनों रेड होनी चाहिए। जब भी अगर प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है, संभावना लिखी जाती है, तो आपको इवेंट लिखना होता है और टोटल लिखने का तरीका क्या है वो सुन लो। तुमको लाल चाहिए, लाल गेंद 6 है, सेलेक्ट कितनी करनी है, अचानक 2 गेंदें उठानी है, दोनों लाल होनी चाहिए, तो इवेंट बनेगा 6C2, मतलब 6 गेंदें टोटल, उसमें से 2 चाहिए। टोटल गेंद कितनी बन रही है तो 6 4 10 और 5 15, टोटल में 15 में से 2 गेंदें उठानी थी, वो भी कौन सी उठानी थी, लाल, तो लाल की कंडीशन ये होगी, टोटल कितनी 15, 15 में से 2 उठानी। इसको कैलकुलेट कर दो, करोगे तो इसे कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 5 बटे 2 इंटू 1, एक हिस्सा लिखे, इसको क्या लिखेंगे 15 इंटू 14, और इसको लिखेंगे 2 इंटू 1, ये वाला हिस्सा इससे कट जाएगा, 5 से कितने बार 3 बार, और 3 से कट जाएगा ये कितने बार 2 बार, 2 से कटेगा ये 7, कुल मिला के आंसर आएगा 1/7, और 1/7 किसी ऑप्शन में है नहीं, तो नन ऑफ दीज इस सवाल का आंसर रहा होगा, ठीक है। 20 नंबर 21 नंबर देखो, 2 सवाल लिखे थे भाई, दोनों ही बेहतरीन सवाल लिखे। पहले वाले से समझ गए थे, रेड तुम्हारे पास 6 है, तुम्हारे पास ब्लू कितनी है 4 है, और ग्रीन कितनी है 2 है, येलो कितनी है 3, टोटल 15 है। उसने बोला है 3 गेंद उठानी है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि टोटल इवेंट कितने होंगे, 15 में से 3 चाहिए, ठीक है, और 2 नीली हो और 1 कैसी हो पीली, तो इवेंट क्या बनेगा, 2 नीली, नीली कितनी है अपने पास 4, 4 में से 2 नीली रखनी है इनटू, और 1 पीली हो, पीली कितनी है 3, 3 में से 1 पीली होनी चाहिए। ये सॉल्व करना है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करोगे तो इससे लिखोगे 4 गुणा 2 3 सॉरी बटे 2 गुणा 1, और इसको लिखोगे 3 बटे 1, जो एक टर्म्स लिखना ये इससे कटेगा, ये बनेगा 3 दूनी 6 और 6 3 कितना हो गया 18, इसको लिखोगे तो क्या आएगा 15 गुणा 14 गुणा 13 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1। अब देखो 3 से ये कितने बार गया 5 बार, ये कितने बार गया 7 बार, 13 7 91, और 91 का मतलब है प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो प्रोबेबिलिटी आएगी ये 18 आ गया, और उनका सबका गुणा कराओगे तो 455, 18 बटे 455। 22 नंबर देखो क्या लिखा है, 22 नंबर देखो, टी के द्वारा उत्पादित चावल, टी के द्वारा उत्पादित चावल 285 है, ठीक है, और आर के द्वारा उत्पादित चावल कितना है 540, इसकी परसेंटेज बताओ। परसेंटेज देखो जब निकालते हैं तो ऐसा कर लो, 540 को 100% मान लो, इसका आधा होगा 270, और 270 आएगा 50%, ठीक है। अब 270 अगर इससे हटा दोगे तो तुम्हारे पास कितना बचेगा, तो तुम्हारे पास 15 बचेगा, और ये 540 बचेगा इंटू 100, बस इतनी वैल्यू कैलकुलेट कर दो। ये 3 से काटोगे 5 बार, 3 से काटोगे 18 बार, 3 से काटोगे ये 2 से काटोगे 5, ये 9, ये आएगा 25/9 आएगा, तो ये आएगा 9 दूनी 18, 9 7 63, 2.7% और आएगा, तो आंसर 52.7% के समथिंग आना चाहिए, मतलब 53%। वैसे कैलकुलेट कर लेना आप जैसे भी करते हो, 53% की वैल्यू आंसर आएगी। 22 हो गया। 23 नंबर देख लो क्या, इनका यार एवरेज निकालना है, एवरेज आप निकाल लो कि सवाल सिंपल था, इन सबको जोड़ के निकालना है, और जोड़ोगे तो 259 आना चाहिए, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैं ऐसे ही बताया। ये वाला देखो इसका रेशियो चाहिए, तो यू वाले पद का रेशियो चाहिए, तो ये जोड़ लो, ये 600 आएगा, और इसको जोड़ोगे तो ये कितना आएगा 5 और 5 और 2, काटोगे पीटोगे तो ये 40/17 इस सवाल का आंसर आएगा।
एक और बच्चा है, वो देखिए। एस द्वारा उत्पादित गेहूं की मात्रा, एस द्वारा उत्पादित गेहूं की मात्रा, ठीक है। और किसान क्यू के द्वारा मक्के की मात्रा, किसान क्यू के द्वारा मक्का कहाँ पे भैया, ये है किसान क्यू के द्वारा कितना है 104, घटा दो 210 का अंतर आएगा। ये भी तुम बना सकते थे, ये इस सवाल थे, देख लीजिएगा, सिंपल सवाल है, आसानी से बना सकते हैं। और कुछ एक दो सवाल जो अच्छे आए प्रोबेबिलिटी का देख लेना, फिर उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और देखेंगे क्या है नेक्स्ट सेशन। ठीक है, ओके, धन्यवाद।